हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ 2023 में आई मूवी सकंदा को, जिसकी IMDb रेटिंग 5.6 है। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, और अगर आपको ऐसी वीडियोस और भी पानी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो कहानी की शुरुआत होती है और कहानी की स्टार्ट में हमें कोर्ट दिखाया जाता है, जहाँ पर देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन रामकिशन राव को 25 लड़कियों का खून करने के बदले मौत की सजा सुनाई जाती है, और उन्होंने भी अपने गुनाह को कबूल कर लिया था। एक हॉस्पिटल का सीन देखते हैं। वह न्यूज़ सुनकर एक लड़की की तबीयत खराब होने लग जाती है। वो लड़की रामकिशन राव की बेटी होती है, जो कि कोमा में थी। फिर हम जेल का सीन देखते हैं, जहां पर रामकिशन राव का वकील बोलता है कि सर, आपने जब कोई गुनाह किया ही नहीं तो आपने उस गुनाह को कबूल क्यों किया? आपने इतने लोगों की मदद की है, आपका इस तरह से अपनी जान लेना नाइंसाफी है। प्लीज केस को रीओपन करने के लिए साइन कीजिए। लेकिन रामकिशन राव मना कर देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम सीएम प्रताप सिंह राठौर की बेटी प्रिया की शादी को देखते हैं, जहां पर उसके पड़ोसी राज्य के सीएम का बेटा आता है। शादी अटेंड करने पर वह प्रिया को किडनैप कर लेता है। यह बात प्रताप सिंह को पता चलती है। वह वहां पर सिचुएशन टालने के लिए अपने ताऊ जी की जान ले लेता है, ताकि उसकी लोगों के सामने बेइज्जती ना हो कि सीएम की बेटी को कोई भगा कर ले गया। जिसके बाद हम हैदराबाद के सीएम को देखते हैं, जो अपने एक आदमी हथेली को मरवा देता है, क्योंकि वह उसके सर पर चढ़ने लगा था। तभी उसे सीएम राठौर का फोन आता है और वह कहता है कि तू दोस्ती के नाम पर आस्तीन का सांप निकला। तूने अपने बेटे को भिजवाकर मेरी बेटी को किडनैप करवाया है। मैं उसे जान से मार दूंगा। हैदराबाद का सीएम कहता है कि तभी वहां उसका बेटा प्रिया को लेकर पहुंच जाता है। जिसके बाद सीएम राठौर जैकब को सीएम के बेटे को मारने का कॉन्ट्रैक्ट देता है। फिर वो एक फंक्शन में उसके बेटे को मारने की कोशिश करता है। उसका प्लान होता है कि वह भैंसों को इंजेक्शन लगाकर वहां पर हुड़दंग मचा देगा, लेकिन वहां पर राम की एंट्री होती है। जैकब के प्लान को फेल कर देता है और वह भैंसों से सीएम को बचा लेता है। फिर जैकब अपने आदमियों से कहता है कि तुमने अच्छा चांस मिस कर दिया, वह कौन है उसके बारे में पता करो। फिर हम शीला को देखते हैं, जो कि हैदराबाद के सीएम रंजीत रेड्डी की बेटी होती है। फिर हम कॉलेज का सीन देख पाते हैं, जहां पर हमें पता चलता है कि शीला और राम एक ही क्लास में पढ़ते हैं। टीचर बच्चों से पूछता है कि वह क्या बनना चाहते हैं, तो राम बताता है कि वह सीएम बनना चाहता है। और क्लास के बाद शीला उसे पूछती है कि तुम सीएम के बारे में क्या बकवास कर रहे थे। राम कहता है कि मैं अपने होने वाले ससुर को कुछ भी कहूँ। तो शीला कहती है कि तुम उसकी बेटी को जानते भी हो। उसे नहीं पता था कि शीला ही सीएम की बेटी है, और वह उसे एवरेज कह देता है। जिसके बाद वह घर जाकर बस यही सोच रही होती है और अपने भाई को बता देती है। वह उसे क्लब में चलने को कहता है ताकि वह यह सब भूल जाए, लेकिन जिस क्लब में वह जाते हैं, राम भी उसी क्लब में अपने दोस्तों के साथ होता है। फिर उस पार्टी में दोबारा जैकब सीएम के बेटे को मारने की कोशिश करता है, लेकिन राम अनजाने में परंतु सीएम के बेटे को बचा लेता है, और फिर से जैकब का सीएम के बेटे को मारने का प्लान फेल हो जाता है। फिर जैकब के खबरी उसे बताते हैं कि सीएम को पता चल चुका है कि उसके बेटे को मारने कोई आया है, और जैकब को यहाँ से भाग जाना चाहिए। परंतु जैकब कहता है कि मैं उसे मार कर ही यहाँ से जाऊंगा। फिर रामकिशन की बेटी से मिलने एक प्रदीप मल्होत्रा नामक आदमी आता है, और वो डॉक्टर से कहता है कि यह किसी भी हालत में मरनी नहीं चाहिए। और दूसरी तरफ जैकब के अड्डे में पुलिस पहुंच जाती है और उसके आदमियों को मारकर उसे पकड़ लेती है। जहाँ सीन शिफ्ट होता है और हम कॉलेज का सीन देख पाते हैं, जहाँ पर राम सीएम की बेटी के बारे में कुछ बात कर रहा होता है, और शीला भी वहीं पर खड़ी उसे सुन रही होती है। वह उसे अपने घर के फंक्शन में इनवाइट करती है ताकि वह उसे सबक सिखा सके। नेक्स्ट सीन में हम देख पाते हैं कि सीएम रेड्डी ने अपने बेटे की मंगनी रखी होती है, और वह उसे लाइव सीएम राठौर की फैमिली को दिखा रहा होता है। तभी शीला के पास उसका नौकर आता है और वो कहता है कि आपका कोई क्लासमेट आया है, और शीला उसे अंदर बुलाने को कहती है। दूसरी तरफ सीएम रेड्डी और उसका भाई संजीव जैकब को मार देते हैं। तभी वहां पर इंटेलिजेंट एसीपी रघुवीर आता है, जो उसे बताता है कि जैकब नहीं है, ये तो कोई और ही है, यह उसका कोई सौतेला भाई है जिसे आपने मरवाया था। रघुवीर उसे बताता है कि जैकब उसे मारने आ रहा था, लेकिन राम ने उसे और उसके साथियों को रास्ते में ही मार दिया। उनकी वहां पर सारे गुंडों की अच्छी तरह से धुलाई करता है, और प्रिया के साथ साथ शीला को भी वहां से किडनैप करके ले जाता है, जिससे वो दोनों सीएम रह जाते हैं कि यह क्या हुआ। जिसके बाद वह उन दोनों को अपने गांव ले जाता है। वहां पर सभी लोग उनका स्वागत करते हैं। शीला कहती है कि आपको शर्म आनी चाहिए कि आपके बेटे ने लड़कियों को किडनैप किया है, और आप लोग तालियां बजा रहे हैं। जहां पर राम का बाप मणिकर्णिका राजू से सारी कहानी बताता है। जहां पर सीन पास्ट में शिफ्ट होता है, हम दोनों सीएम को देख पाते हैं, जो कि प्रदीप से मिलते हैं अपना काला धन वाइट करवाने के लिए, और वह उन्हें आइडिया देता है कि आपका काला धन एक ही तरीके से वाइट हो सकता है। वो तरीका है कि रामकिशन की कंपनी के जरिए, क्योंकि उसकी मार्केट में ऐसी इमेज है कि कोई सोच भी नहीं सकता कि उसके पास काला धन भी होगा। रामकिशन एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन होता है। राम के पिता का बहुत अच्छा दोस्त भी होता है, और उसके वहां पर
वो एक फंक्शन अटेंड करने आया था। इसी का फायदा उठाकर दोनों सीएम ने उसके साथ मीटिंग रखी और उसको बताया कि वे उसका काला धन वाइट कर दे। लेकिन रामकिशन एक ईमानदार इंसान था, इसलिए उसने उन्हें साफ साफ मना कर दिया। जिसके बाद उन्होंने उसे बर्बाद करने का प्लान किया, जिसमें वह उसी कंपनी में ड्रग रखवाते हैं और लड़कियों को भी उसके खिलाफ गवाही देने के लिए कहते हैं। जिसके बाद वे उन लड़कियों को मरवा देते हैं, जिससे पूरी दुनिया में उसकी इमेज खराब हो जाती है। लड़कियों को मरवा देने के बाद वह उसका सारा इल्जाम रामकिशन के ऊपर ही डाल देते हैं। उसकी बेटी को टॉर्चर करते हैं ताकि वह गुनाह कबूल कर ले और अपनी बेटी की खातिर वो उनकी शर्त को मान लेता है। और यह स्टोरी सुनकर वो दोनों लड़कियां रोने लग जाती हैं। फिर राम का पिता उसे बताता है कि उसने अपने दोस्त को बेगुनाह साबित करने के लिए यह सब कुछ किया है, इसलिए उसने अपने बेटे को वहां पर भेजा ताकि वह दोनों सीएम को सबक सिखा सके। मणिकांत रावत उन दोनों सीएम से मिलने जाता है, पर उन्हें अपने गांव में एक पूजा के लिए इनवाइट करता है और वह कहता है कि वहां उन्हें अपने गुनाहों को भी कबूल करना पड़ेगा। यह कहकर वह वहां से चला जाता है। जिसके बाद वो दोनों मिलकर उसके गांव में अपने गुंडों को भेजते हैं, पर राम उन गुंडों की जमकर धुलाई करता है। फिर हम देख पाते हैं कि रामकिशन राव का वकील उसके पास आता है और बताता है कि अब उसकी बेटी बिल्कुल सुरक्षित है, केस को दोबारा रीओपन कर दिया है। रामकिशन की बेटी अब यहाँ से भाग चुकी है और उन्होंने मल्होत्रा को भी किडनैप कर लिया है। जिसके बाद वे दोनों अपनी पलटन को लेकर राम के गाँव जाते हैं। वो अपने साथ साथ रामकिशन को भी ले जाते हैं। वहाँ पर राम और उन दोनों सीएम के बीच फाइट होती है और सीएम के आदमी उसे घायल कर देते हैं। जिसके बाद गांव के सभी लोग रोने लग जाते हैं। जैसे ही उसके गुंडे राम का सिर काटने वाले होते हैं, तभी वहां पर राम के जैसा दिखने वाला एक और आदमी एंट्री लेता है और वह वहां पर उन सबको मार देता है। और यह बदला लेने का प्लान राम और उसने मिलकर बनाया होता है। तभी वहां पर मीडिया आ जाती है और वे दोनों अपना गुनाह कन्फेस कर लेते हैं।